तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका बजट है लगभग 8,000 के आसपास एंड यू वांट, आपके माइंड में कंफ्यूजन आती है कि यार सैमसंग बड्स 2 का जो प्राइस है वो लगभग 7500 के 8,000 के बीच में आ जाता है एंड जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE आते हैं जो कि नए हैं सैमसंग की तरफ से, उनका जो प्राइस है वो लगभग 6800 या 6500 के आसपास आता है। तो आपके माइंड में डाउट है कि यार क्या मैं वो एक्स्ट्रा 1000 रुपये डाल के क्या वो लूँ या ना लूँ। तो इस बात का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बड़ी सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। कंफर्ट की अगर आप बात करोगे, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कंफर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से हैं, दैट इज बड्स 2। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको लाइक जो ऑब्वियसली जो डिज़ाइन के अलावा यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा हुक्स नहीं मिलते। लाइक ऐसा डिज़ाइन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि उसको अर्गोनॉमिकली ज़्यादा फिट बनाए। बट जैसे ये हैं लाइक ये कानों में सीधा जाएंगे, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे कानों में कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी चुभ रही है। जो चीज़ मुझे लगे कि बड्स FE में, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ भाई। बट FE के एक अपने फायदे हैं। पहले कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट में बड्स 2 जो कंफर्टेबल ज़्यादा इसलिए है बिकॉज वो बहुत ही स्मूथ फिनिश पे है। तो वो जो स्मूथ फिनिश है मेरे कानों पे बिल्कुल इवनली लाइक लाई करती है एंड वहाँ पर मुझे कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। तो मैं इसको लंबे टाइम तक विदाउट एनी बॉदरेंस में इसको आराम से सुन सकता हूँ। बात करेंगे FE में ऐसा क्या है कि जो मुझे वो उतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे। उसका रीज़न ये है कि FE का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन देखोगे तो आपको एक हल्का सा यहाँ कर्व नजर आएगा एंड जो ओवरऑल इसका डिज़ाइन है जब मैं इसको कानों में लगाता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। बट अगर मैं एक तरफ बड्स 2 लगाता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा स्मूथ लगता है कानों के अंदर। अब बात करेंगे कहाँ पे FE आ गए, वो है अर्गोनॉमिक्स में। अर्गोनॉमिकली अगर आपको रनिंग के लिए, आपको वर्कआउट के लिए, अगर आपको पता है कि यार मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा वैसा वाला है कि मुझे लाइक मैं पूरा टाइम मोशन में रहता हूँ एंड मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, तो मुझे मेरे कानों से ना निकले, मैं कितनी भी अपने सर हिलाऊं कुछ भी करूँ, तो भाई FE इज़ अ राइट चॉइस बिकॉज FE कानों में थोड़े से लॉक हो जाते हैं। तो मैंने एक डिफरेंस फील किया कि जब मैंने FE लगाया था इवन बाइक पर भी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे फील हुआ थोड़ा सा कि ये कानों से निकल नहीं रहे और मेरे कानों में वो टक्ड इन थे, दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द ईयर्स। बड्स 2 आपके कानों से निकल जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल मूवमेंट करोगे, अपना सर बहुत जोर से हिलाओगे तो कानों से बाहर निकल जाएंगे। अर्गोनॉमिकली इट इज़ FE। अगर आपको सिंपल बैठ के सुनने कंफर्टेबली उस सेंस में देख रहे हो देन इट इज़ बड्स 2। दूसरी बात करते हैं भाई बैटरी की। बैटरी में सिंपल क्लियर है, इट इज़ FE आ गया बिकॉज वहाँ पे आपको ओवरऑल 30 घंटे का बैकअप मिलता है। आपको बड्स 2 में ओवरऑल 20 घंटे का बैकअप मिलता है। सिंगल चार्ज में ANC ऑफ में आपको FE में अराउंड मिलेगा 8.5 घंटे के आसपास या 8 घंटे के आसपास। और लाइक ANC ऑफ में बड्स 2 में आपको मिलेगा लगभग आप कह लो कि 6.5 घंटे के आसपास। तो बैटरी में ओवरऑल इट इज़ FE आ गया है। अब यहाँ पे दोनों का जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम है, टाइप सी चार्जिंग है, बैटरी का थोड़ा सा फर्क है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लूटूथ वर्जन भी दोनों में सेम आता है। बस डिज़ाइन जो है वो लाइक केस का डिज़ाइन सेम है, नॉट ऑफ द बड्स। अब सेकंड तीसरी बात हम करेंगे किस चीज़ की, दैट इज़ अ बिल्ड क्वालिटी। मेरा इसमें कोई ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, डोंट वांट टू वेस्ट टाइम बिकॉज दोनों की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है यार। दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड है, ग्लॉसी फिनिश है एंड दे लुक नाइस, अच्छी इन हैंड फील है, डिसेंट है। क्वालिटी सैमसंग की इट इज़ डिसेंट, कोई ऐसी मुझे कंप्लेंट्स नहीं है। अगली बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फीचर्स की। दोनों में आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम मिलते हैं। एक फीचर ये कि लाइक आपको इसमें एक फीचर आता है 360 डिग्री ऑडियो, मीन्स कि जो आपका सिर्फ बड्स 2 में आता है। उसमें क्या है कि जैसे अगर आपने फीचर ऑन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ़ोन में यहाँ पर है, तो जैसे अगर आप अपनी आप नेक को अगर यहाँ टर्न करोगे तो आपका जो ऑडियो वो ज़रा इस साइड आएगा, मीन्स आपका ऑडियो आपकी नेक की मूवमेंट के हिसाब से सर्कुलेट करेगा। अगर आप यहाँ करोगे तो इट विल बी मोर इन इन योर लेफ्ट ईयर, और अगर आप यहाँ से आप लेफ्ट टर्न करोगे तो आपका राइट ईयर में ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो वो एक इट लाइक जो एप्पल में भी आता है स्पेशल ऑडियो, तो इट इज़ ऑल्सो यहाँ पे इसको बोलते हैं 360 डिग्री ऑडियो। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ, सारे फीचर्स लगभग सेम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों में ही आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, दोनों में ही आपको सीमलेस ईयरबड कनेक्टिविटी मिल जाती है और दोनों में ही आपको इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है। 360 डिग्री जो ऑडियो है आपको सिर्फ मिलेगा बड्स 2 में। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की जो कि भाई सिंपल है, लाइक प्ले एंड पॉज, मतलब सिंगल टैप पे प्ले एंड पॉज होगा, डबल टैप पे गाना आगे हो जाएगा, ट्रिपल टैप पे पीछे हो जाएगा, कॉज डिक्लाइन करने के लिए सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है यार। तो मैं इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने आपको बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट बता दिए हैं। गेमिंग मोड इसमें आ जाता है, दोनों में आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो आपका बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा है FE का, वो ये है कि आपको यहाँ पे डेडिकेटेड टच पैनल मिल जाता है कि आपको उसी एरिया में अगर आप करोगे तो आपका फॉल्स टच होने के चांसेस कम होते हैं, जो कि कई बार बेसिकली बड्स 2 में देखने को मिल जाता है बिकॉज वो पूरा पैनल इज़ डेडिकेटेड फॉर दैट। तो कई बार वो टच में आई कैन से लिटिल बिट एरर आ जाता है, बट FE में इट इज़ मोर प्रिसाइज। ओके, ये एक छोटी सी बात थी मैंने आपको बतानी थी। अब आगे चलते हैं मेन चीज़ पे। मैंने आपसे कंफर्ट की बात कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ब्लूटूथ की बात कर ली है, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेयर अप हो जाते हैं। एंड मैंने आपसे बैटरी की बात कर ली, बैटरी में FE आ गए। अब
उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती अब है। बात बात करते हैं एक लास्ट चीज़ की जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑडियो डिवाइस के लिए, दैट इज़ द साउंड। साउंड नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, कंफर्ट भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। उससे पहले मैं एएनसी की परफॉर्मेंस बता दूं कि यहाँ पे आपको एम्बियंट मोड, एक एएनसी और एक ऑफ मोड, लाइक ऑफ में तो रेगुलर जैसे चलेंगे, एएनसी एंड उसमें साउंड में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, साउंड प्रीटी मच सेम है। और एएनसी डिसेंटली काम करता है, आपकी जो लो एंड रम्बलिंग होती है थोड़ा सा काट देता है, बट ऑब्वियसली जैसे अगर एक बर्ड्स की चिपिंग या आसपास की कुछ कुछ ऐसी साउंड्स हैं वो पूरी तरह नहीं कटेंगी आपकी, बट ये फिर भी डिसेंटली काम कर देता है। अब बात करते हैं भाई साउंड की। देखो, बेस की बात करोगे तो बड्स 2 में और एफई में क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ बेस है, जो उसमें थंप है, जो पंच है, आई विल से कि जो एफई की जो बेस है इट इज मोर पंची इन नेचर, और जो आपकी बड्स 2 की बेस है इट इज मोर थम्पी इन नेचर। आपको जो ट्रेवल देखने को मिलेगा ज़्यादा, जो कि बेस थोड़ी एक्सटेंड होती है, थोड़ा ट्रेवल वहाँ देखने को मिलता है। तो वो जो ट्रेवल है आपको वो देखने को मिलेगा किसमें, बड्स 2 में, एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक रिचनेस के साथ और एक अच्छे अमाउंट के साथ। ऑन द अदर हैंड एफई में जो डेप्थ है इट इज़ फाइन, ट्रेवल जो है वो उतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, इट इज़ ओकेशन नेचर, एंड वहाँ पे ना बेस का अमाउंट थोड़ा सा कम है और बेस में थोड़ी सी डेप्थ कम है। तो मुझे ये दो चीज़ों की वजह से लगा कि हाँ, इसकी बेस की जो ओवरऑल क्वालिटी वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो लाइक अगर मैं समराइज करूँ तो लाइक बड्स 2 की जो बेस है इट इज़ डेप्थ इज़ गुड, ट्रेवल इज़ गुड एंड डीप, एंड थंप इज़ नाइस एंड हैज़ अ क्लियर गुड रूम ओवर देयर। अमाउंट, डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेवल एंड ओवरऑल बेस इज गुड। अगर आप एफई की बात करोगे, डेप्थ ओके है, ट्रेवल इज ओकेश इन नेचर, बेस पंची, इट इज नॉट हाईली थम्पी, रूम जो है इट इज फाइन लाइक एवरेज, एंड अमाउंट एंड डेप्थ एंड क्वालिटी इट इज आई विल से नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू बड्स 2। इसके भाई मिड्स की, मिड्स क्लियरली आई विल से यहाँ पे बड्स 2 अहेड एंड वाइज दैट। देखो बड्स 2 में एक अच्छी बात क्या है, उसकी जो थिकनेस है और वहाँ पे जो डिजायर्ड एक फैटनेस आनी चाहिए, लाइक एक डिजायर्ड बेस जो आनी चाहिए ना, वो है। वोकल्स बिल्कुल भी थिन नहीं है, उनकी जो विड्थ है वो बहुत अच्छी है, एंड जो थिकनेस है दैट एंड एड ऑन बेस, जो आपके वोकल्स के साथ एक डिजायर्ड बेस होनी चाहिए, दैट कैन बी एडेड एट 250 हर्ट्स के आसपास, जिससे आपकी जो वोकल्स हैं वो पतले और बहुत ज़्यादा शैलो सुनाई नहीं देंगे। वैसा एक अच्छी ट्यूनिंग की गई है बड्स 2 में। ऑल दो एफई की बात करोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके वोकल्स थिन है, इज जस्ट कि वो थोड़े से ज़्यादा वाइड फील होते हैं, अब थोड़े से ज़्यादा विद द राइट अमाउंट ऑफ बेस। वहाँ पे थोड़ी सी बेस में बोलूँगा कि ठीक है, लाइक इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ ठीक ठीक है। बट हाँ, क्या डिफरेंस है वहाँ पे, जो टोनालिटी है किसकी, बड्स 2 की, वो ज़्यादा थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी फ्लैट है, लाइक राइट अमाउंट ऑफ बेस एंड राइट अमाउंट ऑफ ट्रेवल। वहाँ पे हिसिंग नहीं है, हल्की सी हिसिंग देखने को मिल जाएगी आपको बड्स एफई में, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे हल्के से जो वोकल्स हैं आपको वो क्रिस्पी देखने को मिलेंगे, थोड़ा ट्रेवल साथ में देखने को मिलेगा। तो ये टोनालिटी में डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों की वोकल्स फ्रंट में है, तो आई विल से थोड़ा सा राइट अमाउंट ऑफ बेस, ओवरऑल टेक्सचर एंड ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर है किसमें, बड्स 2 में एज कम्पेयर टू एफई के। तो मिड्स के लिए आई विल गो विद द बड्स 2। अब बात करेंगे हाइस की, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे एफई के। द रीज़न इज दैट प्रोमिनेंट है, बहुत इजीली हाईलाइट हो जाते हैं, और आपके ओवरऑल म्यूजिक में यू विल फाइंड योर साउंड अ बिट मोर क्रिस्पी ऑन अ ब्राइटर साइड। आपको आपकी साउंड स्पाइकी सुनाई देगी, आपको आपकी साउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट और थोड़ी सी मीठी सुनाई देगी, बिकॉज वहाँ पे ट्रेवल थोड़ा सा हल्का सा एलिवेशन है एंड बेस बहुत कंट्रोल है, तो आपको ट्रेवल अच्छे से देखने को मिलता है। एंड आई विल से कि ये आपकी साउंड को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बड्स 2 की हाइस की, सीधी बात है, दे आर वेरी क्लियर, रिफाइंड एंड दे आर नॉट हाईली एलिवेटेड, जो मुझे अच्छा लगा। क्रिस्पी है, शार्प है, एंड दे हैव वेरी गुड प्रेजेंस, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं मिड्स के साथ एंड बेस के साथ। अंडर पावर नहीं रखते कि लाइक मिड्स लाइक हाइस छुप रहे हैं, बहुत राइट अमाउंट में, एंड क्रिस्पी भी हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बट आई विल से कि हाँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा रूम, कभी कभी कुछ कुछ गानों में लगा कि हाँ, कि बट्स जो एफी हैं वहाँ पे जो हाइज हैं दे आर क्लियर, दे आर ऑल्सो रिफाइंड टू अ गुड एक्सटेंट, एंड बट वहाँ पे हल्का सा स्लाइट एलिवेशन मुझे फील हुआ किसमें, ट्रेबल पार्ट में, कि लाइक इट ग्रेनी नहीं है बट इट इज़ फाइन, लाइक आप कंप्लेन नहीं करोगे, बिकॉज जिस प्राइस सेगमेंट पे है इट इज़ गुड फॉर दैट। तो वहाँ पे लाइक क्रिस्पी एंड शार्प है, द लिटिल स्पाइकी, एंड ओवरऑल म्यूजिक फील्स मुझे थोड़ा सा ब्राइट लगा। तो भाई ये था ओवरऑल। अगर हम बात करेंगे लोस मिड्स एंड हाइस की, तो बेस वाला पोर्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा है बट्स 2 में। मिड्स की बात करोगे, दोनों के मिड्स बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको बारीकी से बताया तो एक डिफरेंसेस निकल के आते हैं। तो ऑब्वियसली बट्स 2 थोड़ा सा आ गया, एंड हाइस में इट इज़ मोर कंट्रोल्ड एंड मोर रिफाइंड आई विल से, एज कम्पेयर टू एफी। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा बेटर साउंड चाहिए, और हाँ डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी की बेस चाहिए, बट अगर आप एफी ले रहे हो तो आप ट्रेवल पार्ट से, आपको इंस्ट्रूमेंटल वाले गाने जितने आप इंस्ट्रूमेंट्स वाले गाने जितने आप सुनोगे ना, आप इंप्रेस्ड रहोगे, आप बहुत इंजॉय करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बट हाँ, बेस वाला पार्ट यू विल मिस ऑन एफी। अगर आपको थोड़े से बेटर रिफाइंड हाइस चाहिए, और थोड़े से आई विल से हाइस के मामले में आप इतना मत सोचो, बट हाँ, अगर आपको बेस और थोड़े से मिड्स हल्के से
फ्लैट और थोड़ी सी बेसी चाहिए तो आई विल से ओवरऑल बेटर साउंड, कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको, ओवरऑल बेटर साउंड चाहिए आपको लिटिल बिट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मार्जिन है। तो भाई मैं जल्दी से आपको समराइज कर देता हूँ। तो लोज, मिड्स एंड हाईज तीनों जो सेक्शन है वो लगभग, अगर हम देखो इंडिविजुअली देख रहे हो तो बेस वाला सेक्शन जो है वो डेफिनेटली बड्स टू में बहुत अच्छा है, ठीक है। वोकल्स मैंने आपको बता दिए, एंड हाइज भी आई विल से कि हाइज में मैं इतना हाईली मतलब कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज उसके हाइज भी कम नहीं है, एफ के इट इज़ रियली गुड। बट अगर हम टोटल साउंड को लेके चलेंगे यहाँ पे तो भाई आई विल से कि बड्स टू आ गए। अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने फॉर अ बेटर साउंड, यू कैन डू दैट, एंड आपको थोड़ी सी बेटर एएनसी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। तो भाई आई विल से बड्स टू ही लाइक विल बी अ बेटर चॉइस। तो बाकी आपको स्पेंड करना है नहीं करना उस अमाउंट में, दैट्स अप टू यू। तो आई होप गाइस कि मैंने आपकी क्वेरीज एंड आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर दी हो। आई नो कि इस वीडियो की लाइक ऑडियंस कम हो सकती है, बिकॉज ये कई लोग बोलेंगे कि भाई ये दोनों अलग सेगमेंट पे हैं, बट मेरे ख्याल से अलग सेगमेंट कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ सेम प्राइस पे आना शुरू हो जाती है या प्राइस डिफरेंस बहुत कम होता है तो सेगमेंट सेम हो गया ना यार, ठीक है। और दोनों में ही लाइक मैंने आपको डिफरेंस सारे बता दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई भी क्वेरी लगे भाई नीचे पूछना कमेंट सेक्शन में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।